प्रिय दर्शकों, इधर तोता कहता है, प्रभु, राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल था। उसे कहां मालूम था कि उसकी पत्नी उसके प्राण लेने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे विद्वानों ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आखिर मानव क्या चीज है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है। उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती ने अपने पति विश्वजीत को धक्का मार दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। ऐसा करने के बाद वह लौटकर फकीर के पास पहुंच जाती है। वह फकीर उस रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में जाकर रहने लगता है। वहां वे दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने रानी रत्नावती को बहुत अच्छा नृत्य सिखा दिया। अब रानी बहुत बड़ी नृत्यांगना बन गई, नगर में नाचने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य रूप के कारण फकीर के पास लाखों करोड़ों रुपये बन गए। रानी उस फकीर के साथ ऐशो आराम और मस्ती के साथ रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति विश्वजीत को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी। विश्वजीत ने कुएं में गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया और उस जंजीर को पकड़कर लटका रहा। अब विश्वजीत उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? कुछ देर बाद बंजारों की एक टोली वहां आ गई। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगा। कुएं के नजदीक आकर उसने अपनी बाल्टी पानी भरने के लिए डाल दी। तब उसी समय विश्वजीत ने उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। बंजारा इस दृश्य को देखकर चौंक गया और पूछा, भाई, आखिर तुम कौन हो? तब राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हूं। कृपया मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा। विश्वजीत की इस दुख और पीड़ा को देखकर बंजारे के मन में दया आ जाती है। वह सोचने लगा, इंसान ही इंसान के काम आता है, और उसने विश्वजीत को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर बंजारे ने पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिर गए? मुझे अपना वृत्तांत बताओ। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं? जो घटनाएं, जो मुसीबतें मेरे साथ घटी हैं, भगवान न करे कि ऐसी मुसीबतें किसी के साथ घटें। फिर विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को जानना ही चाहते हो, तो सुनो, मैं आपको अपना कथन सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारण से मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तब उसी समय जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था। तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर उसे जीवित कर दिया। फिर हम वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां एक फकीर की झोपड़ी थी। वहां मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे साथ लेकर कुएं पर पानी पिलाओ। इस तरह मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर पहुंची। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई जंजीर मेरे हाथों में आ गई, जिससे मैं डूबने से बच गया। फिर जब आप आ गए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से निकाल लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रिय दर्शकों, तोता कहने लगता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आप बीती उस बंजारे को सुना दी, और फिर अपना कथन सुनाने के बाद विश्वजीत एकदम चुप हो गया। उधर उस बंजारे ने विश्वजीत की बातें सुनकर और उसकी रानी की करतूतों को सुनकर बहुत निराश हुआ। वह कहने लगा, राजकुमार, किसी ने सच कहा है,
स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य यह कैसे समझ सकता है। स्त्रियों का चक्रव्यूह कुछ ऐसा होता है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता, वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद बंजारे ने विश्वजीत के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। बंजारे ने कहा, मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। बंजारे की बात सुनकर विश्वजीत उसके साथ रहने के लिए सहमत हो गया। फिर बंजारों की सहायता से वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रत्नावती और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर विश्वजीत बंजारे से कहने लगा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र, तुम जैसा चाहते हो वैसे रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर विश्वजीत भूखा होने के कारण बंजारे से आज्ञा लेकर राज्य में घूमने और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया। इस तरह विश्वजीत उस व्यापारी के यहां काम करने लगा और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगा। राजकुमार की मेहनत को देखकर व्यापारी ने विश्वजीत को बड़ा सम्मान दिया और धीरे धीरे उसे अपने यहां काम का मुनीम बना लिया। अब तोता कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा के यहां विश्वजीत की पत्नी रत्नावती नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब राजा के यहां रत्नावती का नृत्य होने वाला था, तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों को नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। प्रिय दर्शकों, रत्नावती के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी और प्रसिद्ध बन चुकी थी। तब सेठ विश्वजीत से कहता है, मैं राजा के यहां नृत्य देखने जा रहा हूं, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब विश्वजीत कहता है, क्यों नहीं, मैं भी इस बहाने नृत्य देख लूंगा, मुझे भी पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्य करने वाली कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार विश्वजीत अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपना नृत्य प्रदर्शन किया और बड़े आनंद भरे स्वर में कई गाने प्रस्तुत किए। उसके गाने सुनकर वहां जितने लोग थे वे बड़े आश्चर्य में आ गए। सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने उसके नृत्य की बड़ी प्रशंसा की। तब उसी क्षण विश्वजीत ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को रानी रत्नावती को भेंट कर दी। इसके बाद रत्नावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन विचार करने लगी, यह तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब रत्नावती ने अपने मन में विचार किया, मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने के लिए कहेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। बाद में रत्नावती ने एक बहुत सुरीला गाना और मधुर नृत्य दिखाया। प्रिय दर्शकों, रानी के इस बसंत बहार को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब रत्नावती से राजा कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तब रत्नावती ने जवाब दिया, राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। रत्नावती ने कहा, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया महाराज मेरे मांगने पर उसको फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, तो उस चोर को बुलाकर मेरे सामने लाओ। तब रानी ने विश्वजीत का हाथ पकड़ा और उसे बुलाकर राजा के सामने ले आई। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत इस चोर को जल्लादों के सामने ले जाओ, इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। प्रिय दर्शकों, इसी बीच विश्वजीत का सेठ वहां दौड़ता हुआ पहुंच गया।
वह विश्वजीत के पास गया और उससे पूछा, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है, जिसकी वजह से वह तुझे अपना शत्रु बता रही है और तुझे मरवाना चाहती है? तब विश्वजीत ने अपने मालिक को जवाब दिया, हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को इतना समझा लो कि मुझे सजा देने से पहले मेरी 2 बातें गौर से सुन ले। हो सकता है मेरी जान बच जाए। अब विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुनकर अपने साथी व्यापारियों से चर्चा करने लगा। सेठ ने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या फिर हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मरवा सकते हैं। उसके मरने से पहले उसकी 2 बातें जरूर सुनिए। प्रिय दर्शकों, राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास बुलवा दो। तब विश्वजीत को बुलाकर राजा के सामने खड़ा किया गया। तब राजा ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो वह खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने का आदेश दे दिया? विश्वजीत की बात सुनकर राजा ने जवाब दिया, तू इस नृत्यांगना का चोर है, उसका शत्रु है। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेलकर इस फकीर के साथ यहां भाग आई। अब रत्नावती ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं कुलटा नहीं हूं, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आखिर यह कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि यह मेरा चोर है, मेरा शत्रु है। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह अंगूठी जो मैंने रास्ते में दी थी वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दो। विश्वजीत रत्नावती की तरफ देखने लगा। तब विश्वजीत ने अपनी अमानत वापस लेने की बात की तो रत्नावती ने इसे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार कर लिया। तब विश्वजीत ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो। अब तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब रत्नावती ने जल डालकर जमीन पर रखा और कहा, वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूं। उसी क्षण विश्वजीत ने अपने हाथों में जल लिया और कहा, मैंने रास्ते में जो कुछ भी अपनी रानी को दिया है वह मैं वापस ले रहा हूं। और उसने गंगा जल अपने हाथों में ले लिया। उसी वक्त रत्नावती ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा, मुझे रास्ते में जो वस्तु इसने दी है, मैं उस वस्तु को इसके कहने के अनुसार आज से वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों से जल छोड़ा, उसी क्षण रानी के शरीर से प्राण निकल गए। अब तोता कहने लगा, प्रभु, इस दृश्य को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए भी यह बात बड़ी चिंता का विषय बन गई। तब राजा विश्वजीत से कहने लगा, आखिर यह क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? उसी क्षण विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की घटनाओं को उसने सुना दिया। राजा ने भी बड़े ध्यान से सुना। राजा ने पूरी कथा सुनकर विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री की शादी विश्वजीत के साथ करवा दी। तभी तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैंने यह कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज होती है। इसके साथ ही वह विश्वासघाती भी होती है। प्रिय दर्शकों, उस समय तोता ने यह कहानी माता सीता और भगवान श्री राम को सुनाई और बताया कि स्त्री ही पुरुष की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता एकदम हैरान रह गए। तब माता सीता कहने लगीं, मुझे लगता है यह तोता सच कह रहा है। स्त्री में से 1-2 ही सच्ची, ईमानदार और चरित्रवान निकलती है, परंतु
इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान श्री राम ने पूछा, मैना, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है, और वह कब धोखा देता है? भगवान श्री राम की बात सुनकर मैना कहने लगी, प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, जिससे साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं, और वह कब धोखा देते हैं यह आपको पता चलेगा। फिर मैना ने भगवान श्री राम और माता सीता के सामने कहानी शुरू की। मैना कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ के बहुत समझाने के बावजूद वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसे समझाते समझाते मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। पिता की मृत्यु के बाद वह लड़का और भी स्वतंत्र हो गया। उसने अपने पिता की सारी जमीन और जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टेबाजी में पूरी जमा पूंजी बर्बाद कर दी और जमीन दौलत सब बेचकर बस सट्टेबाजी में लग गया। फिर वह गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा उस गांव में नहीं लौटता। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और सोचने लगता है, यह लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है यह किसी सेठ का लड़का हो या किसी राजा का। यही सोचकर राजा उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास ले जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई, तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर और सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों और लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की बात सुनकर राजा उस पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं। आपका बहुत भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह सोचने लगा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है, ज्ञानी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। यही सोचकर राजा सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं। यह मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होने लगता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देता है। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं, जितने गहने तुमने पहन रखे हैं, वे सारे उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी। वह कहती है, ठीक है जी,
यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उसे एक जगह इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर वे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास के एक कुएं में धकेल देता है। फिर वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है, सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, अब पत्नी भी खत्म हो जाएगी। अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब जुआ खेलूंगा, खूब सट्टा लगाऊंगा। यही सोचकर वह सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही, मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उससे पूछता है, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे। गुंडों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना धन लूट कर ले गया था उसने सब जुआ और सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो वह फिर अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है, मैं ससुर से कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे। इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उसे द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है, फिर उसे बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया, दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। वह सोचने लगता है, मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी सीधा करके रखो, वह टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर कहता है, देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। अब वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से सारा धन और उस स्त्री के गहने चुराकर फिर अपने गांव लौट आता है। इस प्रकार मैना कहने लगती है, अब आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तब भगवान श्री राम कहने लगते हैं, मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है, दोनों का न्याय करता हूं। सच में संसार में स्त्री और पुरुष के बीच सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह स्पष्ट करना मुश्किल है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, बिना
किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। मनुष्य को किसी भी प्रकार का पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती। यह उस इंसान की सोच और प्रीति भाव का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच ही जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान श्री राम उस तोता और मैना का न्याय करते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा, यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। आखिर कौन था इसका रहस्य? इस कथा में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, तो कृपया कथा को अंत तक पूरा सुने। प्रिय मित्रों, देवी भागवत के अनुसार एक बार मां जगदम्बा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए मां जगदम्बा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर करने लगा। उसने कहा, हे देवी, मेरी रानी बनो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें सुख और सम्मान दूं, लेकिन तुम मंदोदरी की तरह गलत निर्णय लेकर जीवन भर पछताने को मजबूर न हो जाओ। यह सुनकर मां जगदम्बा ने आश्चर्य से पूछा, महिषासुर, यह मंदोदरी कौन थी? उसका पहला पति कौन था? और उसने अपने जीवन में क्या दुख भोगे? मुझे यह कथा विस्तार से बताओ। महिषासुर ने मां जगदम्बा को एक ऐसी कहानी सुनाई जो धरती पर सिंघल नामक समृद्ध देश की थी। वहां घने वृक्षों से सुशोभित, धन धान्य से परिपूर्ण एक राजधानी थी, जहां राजा चंद्रसेन शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और शांत स्वभाव के थे। शास्त्रों और धनुर्विद्या में निपुण, वे अपनी प्रजा का पिता की तरह पालन करते थे। उनकी रानी गुणवती भी उतनी ही गुणवान और पतिव्रता थी। इस दंपति को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मंदोदरी। मंदोदरी का सौंदर्य चंद्रमा की किरणों सा था, जो सभी के मन को मोह लेता था। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो राजा चंद्रसेन को उनकी चिंता सताने लगी। वे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में लग गए। उसी समय मध्य देश के राजा सुधन्वा के पुत्र कमघर की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। कमघर विद्या, शौर्य और गुणों से परिपूर्ण था। विद्वानों ने सुझाव दिया कि मंदोदरी के लिए कमघर से बेहतर वर कोई नहीं हो सकता। चंद्रसेन ने अपनी रानी गुणवती से इस विषय पर विचार विमर्श किया। गुणवती ने मंदोदरी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह कमघर के साथ करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? मंदोदरी ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं कुमारी व्रत अपनाकर तप और ज्ञान में अपना जीवन बिताना चाहती हूं। विवाह के बाद पति, सास ससुर और परिवार के अनुरूप ढलना, और यदि पति का मन किसी और स्त्री की ओर चला जाए तो सौतन का दुख सहना, यह सब मेरे लिए अस्वीकार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग है। मैं बंधन मुक्त रहना चाहती हूं। गुणवती ने यह बात राजा को बताई और चंद्रसेन ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह की बात छोड़ दी। मंदोदरी घर पर ही माता पिता के साथ तप और अध्ययन में लीन रहने लगी। लेकिन दोस्तों, यौवन की उमंग और कामदेव के प्रभाव को कौन रोक सकता है? एक दिन मंदोदरी उपवन में फूलों के बीच विचरण कर रही थी। तभी कौशल देश का राजा वीरसेन वहां से गुजरा। वह शूरवीर, रूपवान और विशाल सेना का स्वामी था। मंदोदरी को देखते ही उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने अपनी दासी के माध्यम से संदेश भेजा, मैं सूर्यवंश का राजा वीरसेन हूं। मेरे पास कोई अन्य पत्नी नहीं है। मैं मंदोदरी को गांधर्व विवाह या विधिवत विवाह द्वारा अपनी रानी बनाना चाहता हूं। दासी ने यह संदेश मंदोदरी को सुनाया, लेकिन मंदोदरी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं। यह राजा व्यर्थ ही मुझ पर मोहित हो रहा है। दासी ने उसे समझाया, देवी, कामदेव के बाणों को कोई नहीं रोक सकता। काल की गति को टालना असंभव है। तुम्हें यह अवसर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मंदोदरी अटल रही। निराश होकर वीरसेन अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। समय बीता
और मंदोदरी की छोटी बहन इंदुमती के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। देश विदेश के राजा उसमें शामिल हुए। इंदुमती ने एक गुणवान और शक्तिशाली राजा को अपना पति चुना। लेकिन उसी स्वयंवर में मंदोदरी की नजर मध्य देश के राजा चतुर्दशन पर पड़ी। वह राजा रूपवान था, लेकिन चरित्र से दुराचारी था। कामदेव के प्रभाव में मंदोदरी का मन उसकी ओर खींच गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विवाह चतुर्दशन के साथ कर दीजिए। चंद्रसेन ने अपनी पुत्री की बात मान ली और विधिवत विवाह के साथ मंदोदरी को चतुर्दशन को सौंप दिया। चतुर्दशन ने ढेर सारा दहेज लेकर मंदोदरी को अपने साथ ले गया। लेकिन जल्द ही मंदोदरी को अपने पति का असली स्वभाव पता चला। चतुर्दशन क्रूर, निर्दयी और दुराचारी था। मंदोदरी का हृदय टूट गया। उसने सोचा, मैंने मोहवश गलत निर्णय लिया। इस धूर्त ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? आत्महत्या पाप है और पिता के घर लौटने पर सखियों के ताने सुनने पड़ेंगे। दुखी मन से मंदोदरी ने उसी घर में रहने का फैसला किया। उसका हर पल शोक और पीड़ा में बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए दूर की कौड़ी हो गई। महिषासुर ने मां जगदंबा से कहा, हे देवी, मंदोदरी ने गलत पति चुनकर अपने जीवन को दुखों का समुद्र बना लिया। इसलिए मेरी रानी बनो, नहीं तो तुम भी पछताओगी। यह सुनकर मां जगदंबा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध और तेज कर दिया। प्रिय मित्रों, यह थी मंदोदरी के पहले विवाह की रहस्यमयी कथा, जो देवी भागवत में वर्णित है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय कितने महत्वपूर्ण हैं। मोह और आवेश में लिया गया फैसला जीवन को दुखों से भर सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और यदि कोई शंका हो तो देवी भागवत में इस प्रसंग को स्वयं पढ़ सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए।